हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 26 मार्च 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज माइनिंग बरून एंड एमएलए जनार्दन रेड्डी बैक इन बीजेपी। अब यहाँ पर देखा जाए तो वो मिसिंग है। यहाँ पर जो माइनिंग बरून है एंड जनार्दन रेड्डी, ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है। बैक यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है बीजेपी। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो मिसिंग है, तो वर्ब क्या होगी, यहाँ पर आएगी इज ये बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो अब मीनिंग क्या हुआ, जो माइनिंग बरोन है मतलब एक खनन के जो एक सफल व्यापारी हैं और जो एमएलए हैं, विधायक है जनार्दन रेड्डी, वो क्या है, वापस आ गए हैं किस में, बीजेपी में। तो ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है कि जो एमएलए जनार्दन रेड्डी है और माइनिंग बरोन है वो वापस आए हैं किस में, बीजेपी में। माइनिंग बरोन एंड कल्याण राज्य प्रगति पक्ष एमएलए Janardhan Reddy on Monday merged his party with the Bharatiya Janata Party and formally rejoined the Saffron Party along with his wife Aruna Lakshmi and other followers. माइनिंग बरून जो खनन के एक शक्तिशाली जो व्यापारी हैं और क्या है, कल्याण राज्य पक्ष प्रगति पक्ष एमएलए जो विधायक हैं इस पार्टी के, उनका नाम है जनार्दन रेड्डी। अब उन्होंने मंडे को, सोमवार को क्या किया, मर्ज्ड हिज पार्टी, ये जो राज्य प्रगति पक्ष जो पार्टी है उसको मर्ज कर दिया, सम्मिलित कर दिया किसमें, भारतीय जनता पार्टी। और फॉर्मली रिजॉइन और औपचारिक तौर पर रिजॉइन किया मतलब शामिल हुए किसमें, सैफरन पार्टी। अलोंग विथ के साथ, किसके साथ, उनकी जो वाइफ अरुणा लक्ष्मी है और जो दूसरे उनके फॉलोवर्स हैं मतलब समर्थक हैं उनके साथ। जनार्दन रेड्डी ने मंडे को अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है, माइनिंग बरोन एंड कल्याण राज्य प्रगति पक्ष एमएलए जगन्नाथ रेड्डी, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसने क्या काम किया है, इसने मर्ज किया है किसको, उसकी पार्टी को। तो मर्ज यहाँ पर हमारी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। और जो ये जो सब्जेक्ट है इसने दूसरा काम किया है, उसने रिजॉइन किया है, ये इसकी वर्ब है, सेकंड वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। माइनिंग बरोन कल्याण राज्य प्रगति पक्ष एमएलए जगन्नाथ रेड्डी, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और बेसिकली ये एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ऑन मंडे, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है कि ये काम कब हुआ, मंडे को। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑन यहाँ प्रपोजिशन है और मंडे इसका ऑब्जेक्ट है। मर्ज्ड, ये जो पूरा नाउन फ्रेज है इसकी पहली वर्ब है। हिज पार्टी, ये इस जो मर्ज्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, विथ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है भारतीय जनता पार्टी। एंड ये कंजक्शन है और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये जो एंड है या तो ये दो नाउन को जोड़ती है या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ती है। और जो फॉर्मरली है ये क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। रिजॉइंड इसकी सेकेंड वर्ब है, ये जो नाउन फ्रेज है इसकी सेकेंड वर्ब है और रिजॉइंड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द सैफरन पार्टी। पार्टी यहाँ पर नाउन है और सैफरन इसको मॉडिफाई कर रहा है पार्टी को, तो ये सैफरन यहाँ पर एडजेक्टिव है।
और ये पूरा एक नाउन फ्रेज है, द सैफरन पार्टी। अलॉन्ग विथ, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है हिज वाइफ अरुणा लक्ष्मी एंड अदर फॉलोअर्स। एंड यहाँ पर क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये जो दो नाउन फ्रेज है उसको जोड़ रही है। पहली तो है हिज वाइफ अरुणा लक्ष्मी और दूसरा फ्रेज है अदर फॉलोअर्स। Though Mr. Reddy had formally quit the BJP by floating his own political outfit in December 2022, ahead of the previous assembly election, in reality he had dissociated himself from the BJP for more than a decade, ever since legal issues related to mining had impacted his political position and relations with the party. दो, हालांकि मिस्टर रेड्डी हैड फॉर्मली क्विट, और जो मिस्टर रेड्डी ने औपचारिक तौर से क्विट कर दिया था, अलग हो गए थे बीजेपी से, बाय फ्लोटिंग हिज ओन पॉलिटिकल आउटफिट, बनाते हुए क्या, उनका खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी। कब, दिसंबर 2022 में। और ये किसके पहले हुआ था, अहेड ऑफ, पहले किसके, प्रीवियस, जो पहला और इससे पहला वाला जो असेंबली इलेक्शन था, विधानसभा का चुनाव था, उसमें। इन रियलिटी, वास्तव में, ही हैड डिसएसोसिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम बीजेपी, उसने अपने आप को अलग किया था बीजेपी से फॉर मोर देन अ डिकेड। डिकेड होता है 10 साल। तो एक दशक से ज़्यादा टाइम से उन्होंने अपने आप को बीजेपी से अलग किया था। एवर सिंस, और जब से उन्होंने खुद को अलग किया था, लीगल इश्यूज, जो कानूनी जो दिक्कतें हैं, रिलेटेड, संबंधित किससे, माइनिंग, माइनिंग मतलब खनन से, हैड इम्पैक्टेड, और ये जो लीगल इश्यू है इसने असर डाला था उनके जो पॉलिटिकल पोजीशन है और उनका जो रिलेशन है, संबंध है पार्टी के साथ, उससे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। मिस्टर रेड्डी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, इन्होंने काम किया था क्विट करने का। हैड क्विटेड इनकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और जो क्विट वर्ब है इसके तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं, क्विट, क्विट, क्विट। नेक्स्ट है ही, ये सब्जेक्ट है। हैड डिसोसिएटेड इसकी वर्ब है, अगेन पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। लीगल इश्यूज, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैड इम्पैक्टेड इसकी वर्ब है और ये अगेन पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो रिजॉइंट उन्होंने किया है उसके पास्ट की बात कर रहे हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। दो, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। मिस्टर रेड्डी, ये नाउन है और काम कर रहे हैं सब्जेक्ट का। हैड, क्विट इसकी वर्ब है और फॉर्मली यहाँ पर अगेन एडवर्ब का काम कर रही है और जो क्विट, हैड क्विट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द बीजेपी। बाय प्रपोजिशन है, फ्लोटिंग इसका ऑब्जेक्ट है। फ्लोटिंग ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये यहाँ पर जेरेंट है और ये क्या ऑब्जेक्ट बन के आई है, जो बाय प्रपोजिशन का। तो जो प्रपोजिशन होती है उसका जो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर जेरेंड हो सकता है। और ये जो फ्लोटिंग जेरेंड है इसका ऑब्जेक्ट है हिज ओन पॉलिटिकल आउटफिट। आउटफिट यहाँ पर नाउन है और हिज ओन पॉलिटिकल, ये क्या, सब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। इन, ये प्रपोजिशन है दिसंबर 2022, ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये क्या बता रहा है, टाइम, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। पूरा ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और काम कर रहा है एडवर्ब का। अहेड ऑफ, ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रीवियस असेंबली इलेक्शन। इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है रियलिटी। ही, ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। हैज़ डिसएसोसिएटेड इसकी वर्ब है और हैड डिसएसोसिएटेड ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ। फ्रॉम प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द बीजेपी। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मोर देन
a decade. एवर सिंस ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है लीगल इश्यूज, और ये जो रिलेटेड टू है ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। माइनिंग इसका ऑब्जेक्ट है और जो लीगल इश्यूज हैं इसका ऑब्जेक्ट है हैड इम्पैक्टेड, और जो हैड इम्पैक्टेड है इसका ऑब्जेक्ट है हिज पॉलिटिकल पोजीशन। एंड यहाँ कंजक्शन है और ये जो दो नाउन फ्रेज है हिज पॉलिटिकल पोजीशन और जो रिलेशंस विद द पार्टी है इसको ज्वाइन कर रहा है, making it clear that his joining the BJP or merging his party with the BJP was completely unconditional. Mr. Reddy said, I have come to the BJP solely to work towards realizing the dream of a large number of people that Narendra Modi should become Prime Minister again. मेकिंग इट क्लियर बनाते हुए इसको स्पष्ट कि उनकी जो ज्वाइनिंग है, विलय है बीजेपी में, या मर्जिंग हिज पार्टी, विलय करना उनकी पार्टी बीजेपी के साथ, और ये सब क्या है, वो कम्प्लीटली अनकंडीशनल है, मतलब बिना शर्त के है, यानी वो अपनी इच्छा से इस पार्टी में बीजेपी में विलय हुए हैं, मिस्टर रेड्डी ने कहा। अब ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, और यहाँ पर जो वॉस है इसको समझा जाएगा है इज, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है, और इनडायरेक्ट नरेशन का रूल होता है कि जिस भी टेंस में सेंटेंस बात कही गई है उसका हमें पास्ट टेंस यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मतलब जो उनका जो अभी भी है वो कि उनका जो बीजेपी को ज्वाइन करना है, ना कि था, ये सेंस आएगा इसमें। और ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर रेड्डी सैड, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के ये लिखा गया है, तो ये किस में है, ये पूरा डायरेक्ट नरेशन में है। जैसे उन्होंने वर्ड यूज़ किए थे वैसा का वैसा इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पर बताया गया है। तो मिस्टर रेड्डी ने कहा, आई हैव कम टू बीजेपी, मैं बीजेपी में आया हूँ, सोली मतलब केवल, टू वर्क काम करने के लिए, टूवर्ड्स रियलाइजिंग द ड्रीम मतलब सपनों को साकार करना, किसका, लार्ज नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों का, कि जो नरेंद्र मोदी शुड बिकम, नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री अगेन फिर से। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। मेकिंग इट क्लियर, ये यहाँ पर एक फ्रेज है, दैट यहाँ कंजक्शन है, हिज ज्वाइनिंग द बीजेपी और मर्जिंग हिज पार्टी विद द बीजेपी, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और इसकी वर्ब है वॉस, और वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, और यहाँ पर ये काम कर रही है मेन वर्ब का। और जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो बताती हैं स्टेट ऑफ बीइंग या फिर अवस्था। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि उनका जो बीजेपी को ज्वाइन करना वो था कंप्लीटली अनकंडीशनल। तो अनकंडीशनल यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मिस्टर रेडी ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सैड इनकी वर्ब है, बी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव कम इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब जो कम है उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड केम, थर्ड फॉर्म होती है कम। दैट यहाँ पर कंजक्शन है, नरेंद्र मोदी ये सब्जेक्ट है, शुड बिकम ये इसकी वर्ब है, शुड यहाँ मॉडल वर्ब है और जो बिकम है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। मेकिंग इट क्लियर, ये पूरा एक फ्रेज, दैट यहाँ कंजक्शन, हिज ज्वाइनिंग द बीजेपी और मर्जिंग हिज पार्टी विद द बीजेपी, पूरा एक नाउन फ्रेज। वॉज इसकी वर्ब है, कंप्लीटली यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है
अनकंडीशनल ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। मिस्टर रेडी ये नाउन है और काम कर रहे हैं सब्जेक्ट का और इसकी वर्ब है सैड। आई यहाँ पर प्रोनाउन है और काम कर रही है सब्जेक्ट का। हैव कम इसकी वर्ब है। टू ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द बीजेपी। सोनली यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। टू वर्क ये इन्फिनेटिव है। टूवर्ड्स यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है रियलाइजिंग द ड्रीम्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दैट यहाँ पर कंजक्शन है। नरेंद्र मोदी ये नाउन है और काम कर रहे हैं सब्जेक्ट का। शुड बिकम इसकी वर्ब है और ये शुड बिकम जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर। अगेन यहाँ पर एडवर्ब है। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।